सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हेवनली टॉम के अंदर में जो भी सीन्स थे वो सभी पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। हेवनली टॉम के अंदर का सीन्स खत्म होना मतलब शाओशुआन के साथ में शोइन की जो मुलाकात थी, अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मतलब जितने भी काम थे वो सभी कंप्लीट हो गए। अब शाओशुआन को छोड़कर शोइन को वापस से हेवनली टॉम से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग आपको उसकी लास्ट मीटिंग के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट एक लास्ट गिफ्ट जो कि शाओशुआन ने शोयन को दिया। इसके अलावा शोयन और शुनर वो दोनों हेवेली टॉम को छोड़कर बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही एक नया लोचा लफड़ा खड़ा होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों को वो रीज़न पता ही है कि क्यों नया लफड़ा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने लास्ट में कुछ पूछा है जिस बारे में मुझे थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, तो प्लीज़ उस बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। फिलहाल हम लोग स्टोरी पे फ़ोकस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से शो ने 8 स्टार दोजन बन चुका था, लेकिन 8 स्टार दोजन बनने के बाद वहाँ पे शाओशुआन बताते हैं कि हेवेली टॉम के अंदर में तुम्हारा 2 काफ़ी बड़ा लफड़ा है, तो उसको पहले तो निपटा के आओ। जिस वजह से शाओशुआन के पास में इतना एक्सेस था कि वो हेवेली टॉम के अंदर में कहीं पर भी किसी को भी किसी भी वजह से पहुँचा सकता था, वहाँ से उठा सकता था। जिस वजह से उसने एक स्पेशल रिफ्ट को ओपन किया और उसके अंदर में शोएन और शुनर एंटर करते हैं उस दोनों बखेड़े के पास में, और वो दोनों बखेड़ा कोई और नहीं था बल्कि हुन और हुनली थे। शिन वहाँ पर पहुँचते ही एक ही झटके में हुनली को मार देता है, बिना क्लाइंट टैटू की मदद से। उसके बाद हुनिया के साथ में बस 2 ब्लोज़ एक्सचेंज करता है। सिर्फ़ एक हमले में हुनिया को उसने वीक किया, दूसरे हमले में उसे ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि वो दूसरा हमला करता है कि नहीं, उस बारे में हम लोग को दिखाया तक नहीं गया। इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती मैंने किसी भी हुन क्लैन वाले की नहीं देखी है, जिसे इस तरीके से मारा गया हो कि उसे फाइनल ब्लो तक ना दिखाया जाए। और मैं आशा करता हूँ कि एटलीस्ट डोंगो के अंदर में दिखा देंगे कि हाँ, उसने फाइनल ब्लो को वहाँ पे मारा तब जाके वो मरा। इतनी तो इज़्ज़त डिज़र्व करता ही है। इन दोनों को मारने के बाद शोएन और शूनर डायरेक्टली उस हॉल में नहीं जाते जहाँ पर शाओशुआन थे, बल्कि वो लोग कुछ दिनों तक हवेली टाउन में इधर-उधर घूमे थे। घूमने के बाद वो जो लास्ट दिन था, उस दिन वो दोनों पहुँचते हैं शाओशुआन के हॉल के अंदर में। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे थे, तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे शाओशुआन फिर से अपीयर हो जाते हैं। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि शाओशुआन जब हुनिया और हुल्ली के पास में शोएन और शूनर को भेज रहे थे, तो उससे पहले शाओशुआन को पता चलता है कि शोएन के पास में एक्चुअली में एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन आ चुकी है, जो कि फिलहाल हाइबरनेशन में है। तो वहाँ पर शाओशुआन ने बताया कि उसे रिफाइन करके वो एंशिएंट एम्परर क्लॉथ बना सकता है, जिसका डिफेंस अनब्रेकेबल होता है। मतलब जिसकी पावर्स जो है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो बैंशन लेवल तक के अटैक्स को आसानी से एंड्योर कर सकता है। जिस वजह से वहाँ पे शियन को बोला था उसने रिफाइन करने के लिए। लेकिन शाओशुआन का लास्ट में मूड बदलता है और उन्होंने कहा कि तुम जाके इन दोनों लफड़े को निपटाओ, उसी दौरान मैं तुम्हारे लिए इस एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट का जो भी एम्परर क्लॉथ है, उसे मैं रिफाइन कर दूँगा। और यहाँ पर दादा-पोता दोनों के अंदर में रिफाइनमेंट वाला प्रोसेस अच्छी तरीके से कूट-कूट कर भरा हुआ है। जिस वजह से शाओशुआन जब इस हॉल में एंटर किए, तब वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया था। और जैसे ही वो सोएन को देते हैं, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि अब ये पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका है, अब तुम इसे इस्तेमाल करोगे, तो तुम आराम से बैंशन लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ में 2-2 हाथ कर सकते हो। ये गारंटी नहीं देता कि तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम एटलीस्ट वहाँ से भाग पाओगे। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ-साथ शाओशुआन उसे ये भी बताते हैं कि इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपना 1 बूंद खून इसके ऊपर में गिराना पड़ेगा, जिसके बाद ये खुद पर खुद ही तुम्हारी बॉडी के साथ में कंबाइन हो जाएगा और फिर तुम इसे कपड़े की तरह हमेशा पहनकर रख सकते हो। शुन इन सभी बातों को सुनकर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा शाओशुआन ने कहा। 1 बूंद खून जैसे उसके ऊपर में गिरती है, तो वो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी करके डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और वो शुन की बॉडी को पूरी तरीके से रैप कर लेता है। शुन को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसके बॉडी के ऊपर में उसने कुछ अलग से पहना हुआ है, लेकिन वो हल्का-सा फ़ील कर पा रहा था कि उसकी जो स्किन है, उसके अंदर से या फिर उसके ऊपर से एक अलग-सी लेयर बनती जा रही है, अपने आप क्रिएट होती जा रही है। और जैसे ही उसने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया, उसके बाद शेन बिल्कुल लाइट वेटेड फ़ील कर रहा था। लेकिन वो अच्छी तरीके से महसूस कर पाता है कि उसके आस-पास में एक बैरियर है, जो कि किसी भी पावरफुल अटैक को आसानी से रोक सकता है। शेन अपने इस एम्परर क्लॉथ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। तुम सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि शेन अभी भी नॉवल्स और मानस के अंदर में बचपने वाली हरकतें करता है। जिस वजह से यहाँ पर वो अभी उस चीज़ को देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश था। थोड़ा बचपना में कोई बच्चा खिलौना मिल जाए, किस तरीके से उसके साथ खेलता है, उस तरीके से वो इस चीज़ को वहाँ पे फ़ील कर रहा था। तो यहाँ पर शोएन शोएन को उस नज़रों से देख रहा था, जैसे कोई होता नहीं है दादा-पोता अपने एक छोटे से डिसेंडेंट को देख रहा हो, एक इमोशनल नज़रों से। उसे वो फ़ील हो रहा था कि इतने दिन मतलब ऑलमोस्ट 2 साल जो उसने शोएन के साथ यहाँ पर बिताए, भले उन दोनों के बीच में कोई उतना अटैचमेंट भरा मोमेंट नहीं था,
लेकिन स्टिल उन दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका था। एंड ऑफ कोर्स शॉ चुआन इस दौरान हम लोग को हल्के से इमोशनल और दुखी भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि आखिर वो है उसका पोता टाइप का ना, जिस वजह से उसके साथ वो उस जुदाई को सह नहीं सकता। लेकिन क्या करे, एक बड़े मकसद के लिए शोयन को इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। शॉ चुआन वहाँ पे शोयन को बताता है कि तुम क्लैन की आखिरी होप हो, जो कि पूरे शाओ क्लैन को फिर से रिवाइटलाइज़ करा सकते हो। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन हल्का-सा भी शॉक्ड नहीं था, दुखी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि वो हल्का-सा गर्वित महसूस करता है। गर्भवती नहीं कह रहा हूँ, गर्व मतलब समझ रहे हो ना, प्राइड एंड ऑनर टाइप का वो महसूस करता है, क्योंकि उसके कंधे के ऊपर में एक और बोझ आ चुका था, जो कि था पूरे शाओ क्लैन का रिवाइवल। एंड सिस्टर, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पानी नहीं फेरूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से शाओ क्लैन को रिवाइव करा दूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पे शाओ शुआन संतुष्ट हो गए, क्योंकि शाओ शुआन ने एक बार ट्राई किया तो वो फ़ेल हो गया, अगर यहाँ पर शुएन भी फ़ेल हो जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड स्टिल वो अभी भी इतने ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो अपने डिसेंडेंट से मिले हैं। लेकिन उन्होंने आखिरी बार कहा कि शुएन, तुम आखिरी होप हो, तो इस बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। इसी बीच शाओ शुआन ने बताया कि अब कुछ ही समय में तुम लोगों को वापस से हेवेली टॉम को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे शुएन हल्का-सा निराश हुआ, लेकिन स्टिल वहाँ पे शुएन बताता है कि मैं जल्द ही दोशन क्लास में ब्रीथ थ्रू करूँगा, और जब तक ब्रीथ थ्रू नहीं करता तब तक मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आऊँगा। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे शाओ शुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इस लड़के के अंदर में वो जज़्बा है कि वो कुछ कर दिखाने का, जिस वजह से शाओ शुआन की नज़रों में शुएन के लिए इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तब इसी दौरान वहाँ पे शूने पीछे से कहती है कि अब वो समय आ चुका है कि हम लोग को हवेली टॉम को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुएन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन स्टिल ये फैक्ट है कि कोई भी हवेली टॉम में 3 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकता। और जैसे ही शूने ने इस बात को कहा, तो उनके पीछे में एक सक्शन फ़ोर्स क्रिएट होता है, स्पेशियल सक्शन। तुम लोगों को पता होगा कि वैक्यूम क्लीनर सभी चीज़ों को अंदर की तरफ खींचता है, सेम उसी तरीके का एक स्पेशल सक्शन खुला, जिसने शूनर और शुएन उन दोनों को अपनी तरफ में खींच लिया। जैसे वहाँ पे शूनर और शुएन वो दोनों गायब हो जाते हैं, तो हम लोग को शॉ शुआन का लास्ट सीन मतलब लास्ट चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक अलग ही प्राइड एंड ऑनर के साथ में उस जगह वो देख रहे थे, जहाँ पर वो दोनों गायब हुए थे। उनकी नज़रों में एक उम्मीद नज़र आ रही थी कि ये लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। तभी इसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है गू रीम का, जहाँ पर एल्डर टोंग शुआन खड़े थे, उसके पास में गू क्लैन का एक और एल्डर खड़ा था, जिसका नाम पूरे सीन में हम लोग को नहीं बताया गया। तो वो वहाँ पर एल्डर टोंग शुआन से पूछता है कि अब वो समय आ चुका है जब बाकी सभी के सभी यंगस्टर्स हेवनली टॉम से वापस आ जाएँगे। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे टोंग शुआन बस सर हिलाते बोलते हैं, हाँ, थोड़ी देर में वो स्पेशल ट्रैक खुलेगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बाहर के आने के बाद एक और लफड़ा होने वाला है, जिस लफड़े को मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी है तो लाइक करो दबा के। और जो मैं आपसे पूछने वाला था कि मैं क्या करूँ? मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैं वीडियो के अंदर में थोड़ी ज़्यादा साइड की बातें कर देता हूँ। मैं साइड की बातें इसलिए करता हूँ ताकि हम दोनों एक-दूसरे से रिलेटेबल लगे। मैं बीच-बीच में पूछता हूँ, तुमको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा? मुझे ऐसा लगा, मैं अपना रिएक्शन बोलता हूँ। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं एआई की तरह जैसे बाकी सभी एक्सप्लेनर्स बक देते हैं बस, मैं भी उसी तरीके से कहानी को बक दूँ, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी भी चीज़ों के, बस ऐसे करके। वहाँ पर एक स्पेशल लिफ्ट खुलता है, उसके अंदर से हुनी और हुनली की लाश बाहर आती है। इस चीज़ को देख के सभी लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं, तभी वहाँ पे गो किन्नन का ग्रुप भी बाहर आता है। तभी इस चीज़ को देख के वहाँ पे सभी लोग चौंके हुए थे, सभी लोग बस सोच रहे थे कि उस कैसे मरा? तभी वहाँ पे इस तरीके का मतलब मैं तो गलती से भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग कमेंट में बताओ कि मैं अपने स्टाइल को फ़ॉलो करूँ या फिर कुछ चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी है, तो कमेंट में बता दो, मैं इम्प्रूव कर दूँगा। सो आई होप कि आप लोग ऐसे सपोर्ट दिखाते रहोगे, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।